हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त किसमें बंद होता है? कंकाल में, सिरा कोटर में, वाहिनियों में या हृदय में? तो बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त हमेशा वाहिनियों में फ्लो होता है। तो मेरा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से जंतुओं के किस वर्ग में हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करता है? मछलियों में, रेप्टिलिया में, पक्षियों में, एम्फीलिया में? तो हृदय ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप मछलियों में करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों का आवरण है पेरिकार्डियम, एपिग्लोटिस, कैप्सूल, प्लूरा? तो फेफड़ों का आवरण प्लूरा कहलाता है तथा फेफड़ों के बाहर जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लूरा। नेक्स्ट, फेफड़ों से आने वाले रक्त में डॉट डॉट की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की तुलना में अधिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ों से आने वाले रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फेफड़ों में प्रवेश करने वाले रक्त की मात्रा से अधिक होती है। करेक्ट आंसर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में प्रवेश करता है दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में? तो स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। करेक्ट आंसर बी, बाएं अलिंद में ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है? यकृत निवाहिका शिरा, यकृत शिरा, वृक्क शिरा, यकृत धमनी? तो रुधिर वाहिका सामान्यतः यूरिया की अधिक मात्रा ले जाती है, वो है यकृत शिरा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, प्रकुंचन या सिस्टोलिक एवं प्रसारक डायस्टोलिक दाब का अंतर है हृदय स्पंदन, नाड़ी दाब, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा? तो प्रकुंचन या सिस्टोलिक एवं प्रसारक डायस्टोली दाब के अंतर को नाड़ी दाब कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हृदय ध्वनि को मापने के लिए चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त युक्ति कहलाती है तापमापी, प्रवर्धक, स्टेथोस्कोप या हार्ट पीस? तो हृदय ध्वनि को मापने के लिए चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त युक्ति स्टेथोस्कोप होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेथोस्कोपी के द्वारा हृदय की ध्वनि का मापा जाता है। नेक्स्ट, हृदय के ग्राही कक्ष हैं दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय, बायां निलय, दायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय? तो हृदय के ग्राही कक्ष होते हैं दायां अलिंद और बायां अलिंद।
करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दांत का युग्म भोजन को चबाने और पोषण करने में मदद करता है? रदनक और कृंतक यानी कि कैनाइन और इंसाइजर, चर्वणक और अग्रचर्वणक, मोलर एंड प्रीमोलर्स, कृंतक और चर्वणक यानी इंसाइजर और मोलर्स, अग्रचर्वणक और रदनक, तो प्रीमोलर एंड कैनाइन। तो निम्नलिखित में से दांत का युग्म जो भोजन को चबाने और पोषण करने में मदद करता है वो चर्वणक और अग्रचर्वणक होता है, जिसे बोलते हैं मोलर्स एवं प्रीमोलर्स। नेक्स्ट, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुईस वासकनस्की पर प्रथम मानवीय हृदय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा की किस वर्ष की गई? 1968, 1958, 1960, 1967। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा लुईस वासकनस्की पर प्रथम मानवीय ट्रांसप्लांट शल्य चिकित्सा 1967 में की गई। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट डॉट डॉट को मापता है? पेशी स्फूर्ति, विस्फोटी क्षमता, पेशी सहन शक्ति, पेशी पंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट पेशी पंप को मापता है। करेक्ट आंसर डी। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट पेशी पंप से होता है, को मापता है। नेक्स्ट आंसर, रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? महाधमनी के द्वारा, वेना केवा के द्वारा, फुफ्फुसी शिरा के द्वारा, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा। तो रक्त फेफड़ों से हृदय में फुफ्फुसी शिरा के द्वारा प्रवेश करता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुसी शिरा द्वारा रक्त फेफड़ों से हृदय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, रक्त का पंपिंग स्टेशन है? आलिंद, रक्तवाहिनी, निलय, हृदय। तो रक्त का पंपिंग स्टेशन हृदय है। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी की बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण, विकिरण के कारण, रेखी संचरण के कारण या परावर्तन के कारण। तो अपवर्तन के कारण एक पट्टी पर स्थित एक बूंद जल बूंद पट्टी की बारीक सिराओं को अपवर्तित करती है। करेक्ट आंसर ए, अपवर्तन। नेक्स्ट, हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है? ऊतक, अंग प्रणाली, कोशिका, अंग। तो हृदय धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन अंग प्रणाली स्तर का उदाहरण है। करेक्ट आंसर बी, अंग प्रणाली। नेक्स्ट, हृदय डाट डाट से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से, संयोजी ऊतक से, पेशी ऊतक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हृदय अपना पेशी ऊतक से बना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेशी ऊतक से हृदय बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से किस एक रक्तवाहिका में केवल बियाक्सी जनित रुधिर होता है? महाधमनी में, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, हृदय धमनी में। तो निम्न में से रक्त वाहिका में केवल बियाक्सी जनित रुधिर होता है, वो होता है फुफ्फुस शिरा। बियाक्सी जनित रुधिर फुफ्फुस शिरा में होता है। नेक्स्ट,
मनुष्य में सामान्यतः रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg, 100 से 80 mmHg, 80 से 100 mmHg, 80 से 120 mmHg। तो मानव में सामान्यतः रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द्विअक्षी जनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा है ऊर्ध्व महाशिरा, फुफ्फुस शिरा, यकृत निवाहिका शिरा, वृक्क शिरा। द्विअक्षी जनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा होती है अपनी फुफ्फुस शिरा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? गेरहार्ड हैंसन के द्वारा, जोसेफ लिस्टर के द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा या विलियम डी वेरिस के द्वारा? तो हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा 1967 में किया गया। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में औसतन कितनी बार स्पंदन करता है? 60, 72, 84, 96? तो एक वयस्क मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में औसतन 72 बार स्पंद करता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कक्षों या चेम्बर्स की संख्या होती है 2, 3, अपूर्ण 4? तो मछली के हृदय में कक्षों या चेम्बर्स की संख्या 2 होती है। करेक्ट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम, सेरेबेलम या सेरेब्रम? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का हृदय कितने खंडों में विभाजित होता है? 3 खंडों में, 4 खंडों में, 2 खंडों में कि 5 खंडों में? मानव हृदय 4 खंडों में विभाजित होता है। बायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, दायां आलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम बताइए। जठराग्नि, पेप्सिन, लाइपेस, इनमें से कोई नहीं। लीवर द्वारा स्रावित एंजाइम का नाम इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन नहीं होता है? ग्रास नली में, छोटी आंत में, मुंह में, पेट में? पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल के ग्रासनली भाग में पाचन नहीं होता है। करेक्ट आंसर ए। छोटी आंत में पाचन होता है, मुंह में भी पाचन होता है, पेट में भी पाचन होता है, लेकिन ग्रासनली में पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है? अग्नाशय, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्रंथि? तो इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय करते हैं, जिसे पैंक्रियाज कहते हैं। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों हैं? लार ग्रंथि, आंत की ग्रंथि, यकृत की अग्नाशय? तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय, पैंक्रियाज। करेक्ट आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है ग्लाइसिन अमीनो अम्ल के लिए सही है? इनमें 3 कार्बन परमाणु होते हैं, यह ध्रुवण घूर्णक है, यह एक बीटा अमीनो अम्ल है, यह एक अल्फा अमीनो अम्ल है। तो ग्लाइसिन अमीनो अम्ल के लिए सही होता है क्योंकि यह एक अल्फा अमीनो अम्ल है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन हाइड्रोलाइज करता है? माल्टेस, लाइपेस, जाइमेस, पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। आंसर डी। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? माल्टेस, इन्वर्टेस, जाइमेस, डाइस्टेस। एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में रूपांतरित को उत्प्रेरित करता है वो है जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन नली या एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित में किस भाग में पाचन नहीं होता है? छोटी आंत में, मुख में, पेट में, ग्रास नली में। तो पाचन ग्रास नली में नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी। हमने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो आपने इतने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हम हर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।